सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। और इस सेशन में जो अभी काफ़ी ज़्यादा बिल न्यूज़ में है, दैट इज़ रिलेटेड विथ वुमेन रिजर्वेशन बिल। इस पर चर्चा करेंगे। वुमेन रिजर्वेशन बिल के जो बेसिक फैक्ट्स हैं, तो उस पर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं, उन्होंने ये बिल रखा। इस बिल का नाम आप याद रखो क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये थोड़ा याद रखना। कई बार क्या होता है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल इंग्लिश में तो हमें पता होता है, बट असल में इस बिल का जो नाम है दैट इज़ नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसका जो नाम रखा गया। अब ये जो बिल है, ये इसको 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रूप में है। अब 33% रिजर्वेशन वुमेन को प्रोवाइड होगा लोकसभा के अंदर और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर प्रोवाइड होगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ आप ये ध्यान में रखो कि इसमें दो जो बॉडीज़ हैं, जैसे जो हमारे पार्लियामेंट का ही हिस्सा है, एक आपका जो राज्यसभा है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये दोनों इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा इसका हिस्सा नहीं है। एंड 33% रिजर्वेशन वुमेन का जो है लोकसभा के अंदर किया गया है। व्हाट इज़ द वुमेन रिजर्वेशन बिल, इसके रिलेटेड अगर कुछ पॉइंट्स है तो 33% आपका जो रिजर्वेशन है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के अंदर किया जाएगा। अब ये जो सीट रिजर्व्ड हैं वो रोटेशन बेसिस में होंगी। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी रोटेशन बेसिस में, मतलब जैसे एक सीट एक बार रिजर्व्ड है। कुल मिला के पार्लियामेंट के अंदर क्या है, जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर लगभग आपको 1/3 सीट्स जो है रिजर्व करनी है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में नहीं। तो अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं कि मान लो एक सीट है, अब वो हमेशा हमेशा एक ही सीट जो है, जैसे एक कॉन्स्टिट्यूंसी मान लो जयपुर है, जयपुर में एक सीट है, आपने उसको वुमेन के लिए रिजर्व कर ली, तो इस साल आपने रिजर्व कर लिया, अगले साल आप उसको फ्री कर दिए, फिर दूसरी सीट कोई पैरेलली आपने रिजर्व कर ली। तो ये रोटेशन बेसिस पे होगा। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं किया जाएगा कि ये 181 सीट्स हैं, यही 181 सीट्स रिजर्व रहेंगी। वो रोटेशन बेसिस में सीट्स जो हैं वो आपकी जो है वो सेलेक्ट जो है वो आपकी की जाएंगी। 1/3 जो सीट्स हैं रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, वो भी जैसे मान लो जो भी सीट्स रिजर्व हैं उसमें 1/3 सीट्स वुमेन के लिए SC ST जो रिजर्वेशन उसमें आपका रहेगा। और वुमेन में बी अलॉटेड टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज की अगर बात करें, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो पहली बार इंट्रोड्यूस 1996 के अंदर किया गया था, लेकिन जो लोकसभा है, लोकसभा का डिसोल्यूशन आपका हो गया था, इस वजह से फिर वो चीज़ आगे बढ़ नहीं पाए, मतलब जो कार्यकाल है वो आपका ख़त्म हो गया था। तो 1996 के अंदर किया था। 1998 में बिल आपका इंट्रोड्यूस किया गया था फिर से। 1999 में बिल री इंट्रोड्यूस एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था 13th लोकसभा, और फिर इंट्रोड्यूस किया गया ट्वाइस इन द ईयर 2003 में। 2008 के अंदर बिल इंट्रोड्यूस किया गया था फिर, एंड पास्ड इन राज्यसभा। इन 2008 गवर्नमेंट ने बिल राज्यसभा में रखा, बट अगेन फिर जो है इट डज़ नॉट, मतलब सो दैट इट डज़ नॉट लैप्स, मतलब क्योंकि राज्यसभा में आप रखोगे तो नेक्स्ट उसमें इलेक्शन में इसको कंसीडर किया जा सकता है। बट लोकसभा में अगर कोई बिल पास होता है, मतलब मान लो आपने पेश किया और बिल जो है उसमें कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई और लोकसभा का टेन्योर ख़त्म हो गया, तो बिल भी लैप्स आपका किया जाता है। तो इवन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस ने भी इसको रिकमेंड किया था 2009 के अंदर। 2010 में बिल पास किया गया राज्यसभा के अंदर, बट लोकसभा एंड लैप्स्ड इन द लोकसभा। फिर अगेन 2014 में, मतलब बहुत सारे सो कॉल्ड प्रयास किए गए, बट आउटपुट आपको जो है नहीं मिल पाया। लगभग 25 ईयर्स से अब देखा जाए तो 25 ईयर्स से ये सब चीज़ें, मतलब बोला जाता है, बट 25 ईयर्स से ये बिल आपका मिसिंग है। अब टोटल जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है 3.2 मिलियन है, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव 1.4 मिलियन है। वुमेन जो लोकल बॉडीज़ को हेड कर रहे हैं 86,000 है, ये फैक्ट आप यूज़ कर सकते हो बहुत जगह पे। एंड लोकल बॉडीज़ में लगभग इंडिया में अगर देखा जाए, वुमेन इन लोकल बॉडीज़ दैट इज़ 44.38, 40.4% फ्रांस में, और यूके में 34.25%। अगर आप नंबर ओवरऑल देखोगे तो हमारा रिप्रेजेंटेशन अच्छा, बट परसेंटेज वाइज हम और इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो देखो लोकल बॉडीज़ में भी क्यों है, जो आपका जो आप 70, मतलब जो हमारे संवैधानिक जो हम लॉ लेकर आए थे, मतलब संवैधानिक जो हमने स्टेटस PRI को दिया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस म्यूनिसपैलिटीज़ में, और उसमें भी हमने रिजर्वेशन किया। उसमें ये भी है कि प्रावधान है कि वुमेन के लिए भी रिजर्वेशन किया जा सकता है, तो 50% तक किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट लॉ, स्टेट अपने लॉ के माध्यम से करे, तो इससे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज़ किया गया है।
लेकिन अभी क्या है कि दैट व्हाट वी हैव टू थिंक कि जो भी हम वुमेन के रिजर्वेशन के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज करना चाहते हैं, उसमें हमें ये देखना है कि जैसे पंचायत पति का कंसेप्ट है, तो पंचायत पति वाला कंसेप्ट ना रहे, या फिर सेम पंचायत की जगह एमपी पति वाला कंसेप्ट ना रहे, कि मतलब हर चीज़ जो हैंडल है दैट इज़ डन बाय द हस्बैंड, और जो भी बड़े बड़े एमपीज़ हैं उनके द्वारा ही चीज़ें की जा रही हैं, वुमेन को सिर्फ एक सेरेमोनियल पोजीशन दी जा रही है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे जैसे सामाजिक और आर्थिक लेवल पे वुमेन का एम्पावरमेंट होगा, तो इस पर भी काफ़ी अधिक आप कह सकते हैं कि चेंजेस आएंगे। सो वुमेन का जो नंबर है इंक्रीज़ होगा लोकसभा में, स्टेट असेंबली में जेंडर इम्बैलेंस जो है मैन और वुमेन के बीच का जो गैप है वो भी काफ़ी हद तक आपका रिड्यूस होगा। अब यहाँ पे पहली चीज़ क्या है, संवैधानिक परिवर्तन करना पड़ेगा, है ना, मतलब जैसे 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, तो इसमें एक संवैधानिक अमेंडमेंट करना पड़ेगा। एंड ये भी है कि साथ में ये भी है कि जैसे जो ये भी हाईलाइटेड है कि नया जो जनगणना होगी और डिलिमिटेशन होगी। डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वो दोबारा से डिमार्केट की जाएंगी। डिलिमिटेशन मतलब नए सेंसस के अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन की जाएंगी। हो सकता है अभी जो है नंबर ऑफ सीट्स और बढ़ा दी जाएँ लोकसभा के अंदर, स्टेट असेंबलीज के अंदर, और वुमेन का रिप्रेजेंटेशन फर्दर आपका इंक्रीज होगी। 1/3 आपका रिजर्वेशन है। तो यहाँ पे क्या डिलिमिटेशन है, जो जिसमें आर्टिकल 82 संविधान का इन्वॉल्व रहता है। तो नया जो जनगणना होगी उस बेसिस में फिर से डिलिमिटेशन होगी, और इसकी भी डेट लगभग 2026 तक है, और इसका आउटपुट लगभग 2030 के बाद आएगा। तो अब ये क्या होता है, कब से इंप्लीमेंट होता है, क्या 2024 पे होगा कि नहीं होगा, ये थोड़ा सा और क्लैरिटी इस पर जो है ज़रूरी है। सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है, और सेशन को लाइक करें। अभी सेकेंड ARC का कोर्स चल रहा है, तो 20% ऑफ है। SP सर कोड आपको यूज़ करना, सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपका दिया है, तो आप लोग उसको ज़रूर से करें। और सेकेंड ARC रिपोर्ट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।